अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। ज़हरा वो आबिदा है इबादत को नाज है, ज़हरा वो ताहिरा है तहारत को नाज है, और जिसके कयाम पर कुदरत को नाज है इमाम नहीं है लेकिन इमामत को नाज है। पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हजरत किबला पीर खालिद हम्माद शाह साहिब गिलानी ज़ीदा मजदुहु व मकामुहु आले रसूल खून बतूल हजरत किबला पीर सैयद सफ्तर हुसैन शाह साहिब दामजिल्लुहु व मकामुहु। आप सबके इल्म में है कि मोहतरम फैयाज नक्शबंदी साहिब इनके वालिद ग्रामी के इसाले सवाब की इस महफिल में हाजिर है। दुआ है कि अल्लाह करीम इनके वालिद ग्रामी के दराजात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और चिश्ती साबरी नक्शबंदी जितनी निस्बतें हैं अल्लाह इन निस्बतों का फैज उन्हें कब्र में भी अता फरमाए। वक्त के दामन में बहुत ज्यादा वुसअत नहीं है। जो फैयाज साहब ने मेरे जिम्मे लगाया है, कुछ बात मैंने अली की करनी है और कुछ बात मैंने हिंदुल वली की करनी है, बड़े इख्तसार के साथ। कुरान हकीम की आयत से मैं मजमून शुरू कर रहा हूं। भरपूर तवज्जो का तालिब हूं क्योंकि इस जिक्र से बढ़कर और कोई जिक्र नहीं है, और इस जिक्र का पहला तकाजा यह है कि बंदा तवज्जो और अदब से सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में एक हुक्म उतारा और बराहे रास्त बंदों से नहीं कहा। फरमाया कुल ए मेरे मुस्तफा आप फरमा दे। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं, मौला बड़े हुक्म है, तूने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बराहे रास्त दिए, या अय्युहन्नास कहकर बराहे रास्त दिए, मगर जब अली की बात आई, ज़हरा की बात आई, हसन की बात आई, हुसैन की बात आई, तूने बराहे रास्त खिताब नहीं किया बल्कि फरमाया कुल ए मेरे मुस्तफा मेरे बंदों को आप कह दे। मौला तू खुद क्यों नहीं कहता? फरमाया कुल कहकर पैगाम ये देना चाहता हूं, जो अली का नहीं बनता न मुस्तफा का कुछ लगता है न खुदा का कुछ लगता, जो ज़हरा से अकीदत न रखे, न मुस्तफा से ताल्लुक है न खुदा से
मुस्तफा का उम्मती भी वो है, मेरा बंदा भी वो है। मौला कौन? फरमाया जो अली अली करता रहे, जो ज़हरा से अकीदत रखे, जो हसन से प्यार करे और जो करबला वाले हुसैन से प्यार करे। मेरा ताल्लुक उनके साथ जो इल्म से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कुरान हकीम में ना शाजी लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया, अजरन। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जी? थोड़ा बोलिए, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अजरन। इसका उर्दू में तर्जुमा उजरत। क्या तर्जुमा? थोड़ा बोले मेरे साथ, क्या तर्जुमा? उजरत। अब जरा शाजी आयत का तर्जुमा कुल, ए महबूब आप फरमा दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मैंने जो तुम्हें दीन दिया ना इस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्ला मगर उजरत है अल मवद्दत फिल कुर्बा, उजरत ये है कि मेरे करीबियों से प्यार करना है। अब जो बात समझाना चाहता हूं, दीन की उजरत का नाम है पंजतन की मोहब्बत। मैं कह रहा हूं दीन की उजरत। अच्छा ईमान से बताओ, ये ईद गुजरी है, बंदा नया लट्ठे का सूट ले, किसी दर्जी को दे के इसे सलाई कर, फिर इसकी धुलाई कर, इस्त्री करके लटका, मैंने ईद वाले दिन पहनना है। बंदा ईद वाले दिन जाए, चांद रात को जाए, सूट उठा लाए, मगर उसकी उजरत ना दे। सुबह आके नहा के शादी वो बंदा वही लट्ठे का सूट पहन के नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी? बोलो क्यों? इसलिए कि दर्जी की उजरत मार गया है। मैं कदमों पे हाथ रख के जुमला कहने लगा हूं, जो बंदा दर्जी की उजरत मार ले अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं करता, तो जो मुस्तफा की उजरत मार ले उसकी इबादत कैसे कबूल हो सकती? अब ये आयत उतरी ना, सामने बैठे से साहबा, कौन बैठे थे? बोलिए जी। सहाबा ने शाजी पूछ लिया, और शुक्र है कि पूछ लिया। मैं कह रहा हूं सहाबा ने पूछ लिया, और शुक्र है कि पूछ लिया। मन कराबतु का आका, वो करीबी कौन जिनकी मवद्दत हम पे वाजिब है, वो कौन है? मेरे नबी ने 4 नाम लिए। अब बंदे मुझे अली वाले चाहिए। कितने नाम? थोड़ा ऊंचा बोलो। मौला जो बोल रहा है अली की क़ियादत में जन्नत में दाखिल कर। कितने नाम? 4। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो करीबी कौन? मेरे नबी ने 4 नाम लिए। फरमाया इन्ना अलीयन, पहला अली है, व फातिमा, दूसरी फातिमा है, वबना हुआ, तीसरा मेरा हसन है, और चौथा मेरा हुसैन। इन 4 से मवद्दत करनी। और मुझे फयाज भाई ने जो वक्त दिया मैं उसी वक्त में रह के बात मुकम्मल करूंगा, और मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि बात अली की करनी है। किसकी? एक बारी प्यार लाखों, किसकी? आपने कहा मौला अली। बाद बंदे कहते हम अली को मौला नहीं मानते। भाई झगड़ने वाली बात ही नहीं है, आप ना माने। हुजूर ने आपसे मनवाया कब है? सरकार ने तो 1.25 लाख के मजमे में शादी मौला अली का हाथ पकड़ा। और मैं बड़े कीमती लफ्ज यहां तिलावत करना चाह रहा हूं हदीस के। सरकार ने ना फअखज़ बियदी अलियन, अली का हाथ पकड़ा, फरफ़अहा, उस हाथ को बुलंद किया। अली का हाथ पकड़ा और हाथ को। अच्छा जितने बंदे आप बैठे हैं, मैं इनमें से एक बंदे का हाथ पकड़ के बुलंद करूं, हाफिज बशारत बरकाती साहब है, मैं इनका हाथ पकड़ के बुलंद करूंगा तो मतलब क्या होगा? 1.25 लाख में से अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया, मतलब क्या था? इसका एक मतलब यह था सारे देख लो।
क्या मतलब था? बोलो यार, सारे देख लो। और याद रखिए फयाज भाई, 23 साल में हुजूर ने जो जो मनवाया है ना, वो दिखाया नहीं है, बताया है। जन्नत मनवाई, दिखाई नहीं, बताई है। दोज़ख मनवाई, दिखाई नहीं, बताई है। हूरे मनवाई, दिखाई नहीं, बताई है। फरिश्ते मनवाए, दिखाए नहीं, बताए हैं। अरे खुदा मनवाया, दिखाया नहीं, बताया है। रब्बे काबा की कसम, एक अली है जो पहले दिखाया है, फिर उम्मत से मनवाया। कोई और चीज अली के सिवा न दिखाई, सिर्फ समझाई, सिर्फ बताई। एक अली है, मुस्तफा ने फरफअहा, अली का हाथ बुलंद करके जमाने को बताया, लोगों ये अली है, सब कुछ भूल जाना, एक अली का चेहरा न भूलना, एक अली का जिक्र न भूलना। क्यों? ये वो अली है जिसका चेहरा देखना भी इबादत है, जिसका जिक्र करना भी इबादत है। अच्छा, निस्बत वाले लोग हैं, यहां मुझे अली समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं जुमला अर्ज करता हूं, फयाद भाई दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। किबला शाह जी, अली समझना होला तो बस इतनी बात ज़हन में रखिए, जिसके कारकुनों में मेहरे अली हो। थोड़े बंदे बोले हैं यार, जिसके कारकुनों में मेहरे अली हो, जिसके कारकुन का नाम जमात अली हो, जिसके कारकुन का नाम साबरे कलियर हो, जिसके दर के गुलाम कलाम बाबा फरीद हो, जिसके कारकुन कलाम हजरत हिल्दुल वली हो, जिसके कारकुन कलाम हुजूर गौसे जली हो, और जिसके कारकुनों का ये आलम है, उस मौला अली की अजमत का आलम क्या आलम हो। और आज मैंने जिक्र करना है, चूंकि मैंने अपने वक्त में रहना है, सारे कारकुन नहीं, मौला अली के सारे गुलाम नहीं, सिर्फ एक गुलाम का जिक्र करना है। और वो गुलाम कौन है? अताए रसूल। थोड़ा ऊंचा बोलो। आप कह रहे थे कि मैं भी चिश्ती हूं, मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, आप तहकीक कर लीजिएगा शाह जी। ये फरमा रहे थे मैं भी चिश्ती हूं, मेरी तहकीक ये है, किबला बर्रे सगीर पाको हिंद में पैदा होने वाला बच्चा जिस सिलसिले में भी हो, वो चिश्ती पहले होता है। हर बच्चा पैदाइशी चिश्ती है। क्यों? बर्रे सगीर पाको हिंद वो सरजमीन है जिन्हें कलमा ही गरीब नवाज के सदके मिला। अगर आप नाराज लो, खुदा की इज्जत की कसम, हम गरीब नवाज के कोटे के मुसलमान हैं, हम उसी कोटे के हैं जिल पे निगाह हजरत ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाई थी। पूरी जिंदगी का अहाता करना तो मुमकिन नहीं। आपका लकब है गरीब नवाज। क्या लकब है? सारे बोलो यार, थोड़ा ऊंचा बोलो। गरीब नवाज का मतलब क्या होता है? एक गरीब उर्दू वाला है, एक अरबी वाला है। मैं दोनों का अगर मतलब बताऊं ना, जिसके पास कख ना हो, मेरा ख्वाजा उसे भी नवाजता है। और अगर अरबी में गरीब का माना, अरबी में गरीब कहते अजनबी को, जिसे कोई ना जानता हो। अब गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? इसलिए मेरा ख्वाजा वो ख्वाजा है जिसके दर पे अपना आ जाए वो भी झोलिया भर रहा है, अगर बेगाना आ जाए वो भी झोलिया। ये इस शान के मालिक को गरीब नवाज कहते हैं। और मैं एक बड़ी मुस्तनद बात करके इसी पे खत्म करूंगा। हजरत ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा अजमेर शरीफ में, एक हिंदू पंडित आ गया। कौन?
हिंदू, ये मुस्तलद बात है, किस्सा कहानी नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है किस्से कहानियों। एक हिंदू पंडित आ गया कि अब उसने ना रियाजत इतनी की हुई थी, रियाजत कर करके उसने अपने लतीफे नफ्स को बेदार कर रखा था, जो आर पार को देख सके। अब वो ख्वाजा साहब के सामने आ गया। अब इसका लतीफा नफ्स बेदार था हिंदू पंडित का। ये ख्वाजा को कभी आगे से देखे, कभी मुड़ के पीछे से देखे, कभी दाएं से देखे, कभी बाएं से देखे। अब ये ख्वाजा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ख्वाजा साहब ने बाजू से पकड़ा, फरमाया रोक, बता क्या देख रहे? लफ्ज सुनिएगा शाह जी, क्या देख रहे? हिंदू पंडित कहता हुजूर बड़ा परेशान हूं मैं। फरमाया क्या हुआ? उसने कहा मैंने आपका बदन देखा है, अंदर सारा ही नूर है। चिश्ती तो बोलो ना यार, अंदर सारा ही नूर। हुजूर मैंने सामने से देखा तो नूर, मैंने पीछे से देखा तो नूर, मैंने दाएं से देखा तो नूर, मैंने बाएं से देखा तो नूर। फरमाया परेशान क्यों है? उसने कहा परेशान इसलिए हूं, सारा नूर है, दिल पर एक स्याह नुक्ता है और वो समझ नहीं आ रही वो नुक्ता किस चीज का है। आपने फरमाया समझना चाहते? उसने कहा मैं तो समझना चाहता हूं, क्योंकि सारा ही नूर और वो स्याह नुक्ता। आपने फरमाया एक शर्त पे बताऊंगा। उसने कहा जी कहा? फरमाइए। आपने फरमाया कलिमा पढ़। क्या फरमाया? कलिमा पढ़। मैं इस रात से पर्दा उठाऊं, मेरे दिल पे स्याह नुक्ता क्यों है? अब वो मुतजस्सिस था, उसने कहा हाथ बढ़ाइए। आपने हाथ पकड़ के कलमा पढ़ाया। अब उसने नजर उठाई, बेहोश होके गिर पड़ा। नजर उठाई, बेहोश होके गिर पड़ा। लोगों ने पानी डाला, होश में आया, पूछा अब क्या हुआ? कहने लगा कलिमा पढ़ने से पहले वो स्याह नुक्ता था, कलिमा पढ़ने के बाद वो नुक्ता नजर नहीं आया। अब रात से पर्दा उठाइए। फरमाया सुन, अल्लाह ने गरीब नवाज को लोगों का आईना बना रखा है। तूने इस आईने में जब अपना कुफर देखा, तुझे स्याह नुक्ता नजर आया। जब कलिमा पढ़ लिया, वो कुफर जाता रहा, अल्लाह ने वो नुक्ता भी गायब कर दिया है। वो नुक्ता खत्म हो गया है। याद रख, वो नुक्ता गरीब नवाज के दिल का नहीं था, वो तेरे कुफर का था जो मेरे आईने में चमक रहा। ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, छोटी हस्ती का नाम है, जिन्हें अताए रसूल कहा जाता है। और अगला आपका लकब क्या है? नाइबे रसूल फेल। गौर कीजिए जरा, नाइबे रसूल हजरत ख्वाजा, जिनके गुलामों में हजरत बाबा फरीद जैसे आए, पाक पतन के राजा आए, जिनके गुलामों में कलियर के ताजदार हजरत साबर पिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, छोटी हस्ती का नाम नहीं है। और इन वलियों की मोहब्बत, पैगाम सुनिए यार, जिंदा सोहबत बाकी। इन वलियों की मोहब्बत, इनका प्यार। एक हदीस पाक इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इसको नकल किया। हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा की मजलिस लगी है और हुजूर के सामने बैठे हैं मौला अली। कौन बैठे हैं जी? अब ये निस्बत वाली हदीस है, सुनिएगा। इनका प्यार शाह जी देता क्या? सामने मौला अली। हुजूर ने फरमाया या अली। जी या रसूलल्लाह। फरमाया याद रख, सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं इनसे, फयाद भाई ताल्लुक बना के रखे तो मिलता क्या? फरमाया अली
सबसे पहले हम जन्नत जाएंगे। मौलानी ने पूछा या रसूल अल्लाह हम कौन? फरमाया मैं जाऊंगा, तू जाएगा, ज़हरा जाएगी, हसन जाएगा और अली हमारा हुसैन जाएगा। ये 5 तन सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। हम जब पंजतल पाक कहते हैं ना शाह जी, लोग कहते हैं आप पंजतल पाक क्यों कहते हैं? क्या सारे पाक नहीं? सारे सहाबा पाक नहीं? मैंने कहा झगड़ने की बात नहीं, सारे पाक है। उन्होंने कहा फिर पंजतन क्यों? मैंने कहा फर्क है, बाकी कलमा पढ़ के पाक हुए। थोड़े थक गए हैं मुझे लग रहा है, थोड़ा बोले जरा मेरे साथ। चले मैं जुमला बदल देता हूं, आसान कर दूं शाह जी। इनमें और बाकियों में फर्क क्या है? पंजतन में और बाकियों में फर्क क्या है? बाकी आए तो पाक हुए, ये पाक हुए तो आए हैं। वो आए पहले, पाक बाद में हुए, ये पाक पहले हुए हैं, आए। और एक फर्क और है, याद रखिए, सारी उम्मत का ताल्लुक हुजूर से के वाला है। कौन सा? बोलिए जरा। के वाला सारी उम्मत का, अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, ये 4 वो हैं जिनका ताल्लुक हुजूर से के वाला नहीं, ये से वाले हैं। बाकी सारे के वाले, भाई हुजूर की उम्मत, हुजूर के गुलाम, हुजूर के सहाबा, हुजूर के खुलाफा, और ये 4 के नहीं से है। अली मिल्ली, अली मुझसे, फातिमा बदअतुम मिल्ली, फातिमा मुझसे, हसन मिल्ली, हसन मुझसे, अल हुसैन मिल्ली, हुसैन मुझसे। सारी उम्मत के वाली, ये 4। थोड़ा बोलना है, मैं बात मुकम्मल करने लगूं। शाह जी सारी उम्मत के वाली, ये 4 से वाले। फर्क क्या है? मैं फर्क बता दूं, बड़ा सादा सा फर्क है। पहला फर्क मैंने अर्ज किया, वो आए तो पाक हुए, ये पाक हुए तो आए। और फर्क पता क्या है? उनका ताल्लुक दर से है, इनका ताल्लुक घर से है। वो दर वाले कहलाते हैं, ये घर वाले कहलाते हैं। और शाह जी बड़ा लतीफ फर्क, वो आयत उतरे तो अमल करते हैं, ये अमल करे तो आयत उतरती। वो अमल के लिए आयत का इंतजार करते हैं, इधर इनके अमल का आयत इंतजार करती है। और एक और लतीफ फर्क बता दूं, दोनों सर के ताज है, दोनों का दिलों पे राज है। फर्क ये है, जो के वाले हैं उन्हें देखो मुस्तफा की सीरत नजर आती है, इन 4 को देखो अरे सीरत भी नजर आती है, मुस्तफा की सूरत। वो मुस्तफा की सीरत का मजहर। अबू बकर को देखो, उमर को देखो, उस्मान को देखो, तलहा को देखो, जुबैर को देखो, बिलाल को देखो, उन्हें देखो मुस्तफा की सीरत नजर आती है। इधर हसन है, हुसैन है, ज़हरा है, अली है, इन्हें देख लो तो मुस्तफा की सूरत। और ये भी बड़ा अजीब मरहला है, बड़ा अजीब मुकाम है शाह जी। अली को देखो तो हुजूर याद आए। मैं हदीस नहीं पढ़ रहा, वक्त नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया था या अली लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, अंत मिन्नी व अना मिनका। अहदीस है इस पे। अली को देखो तो जमाले मुस्तफा नजर आता है, ज़हरा को देखो
तो जमाले मुस्तफ़ा नजर आता है, हसन को देखो तो जमाले मुस्तफ़ा नजर आता है, हुसैन को देखो तो जमाले मुस्तफ़ा नजर आता है। जुमला सुनिएगा, इन चारों को देखो तो जमाले मुस्तफ़ा नजर आता है। जब ये चारों हुजूर की चादर में आए फिर जमाले खुदा नजर आता। अली सबसे पहले हम जन्नत जाएंगे। कौन? तू जाएगा, जहरा जाएगी, हसन जाएगा, हुसैन जाएगा। फयाज भाई मौला अली का सवाल सुनिए, इमाम हाकिम ने इसे नकल किया। मौला अली फरमाते फमुहिब्बूना, खत्म हो गई बात। फमुहिब्बूना, हुजूर हमारे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? महफिल सजाने वाले कहाँ होंगे? अली अली करने वाले कहाँ होंगे? फरमाया मिन वराइकुम, अली घबराना नहीं, कयामत के दिन जब जन्नत जाओगे आगे आगे तू जाएगा, पीछे पीछे तेरे हुबदार।